एक पार्टिकल जो वन डायमेंशनल इन्फानाइट पोटेंशियल वेल में परिबद्ध है से संबंधित आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू क्वांटम मैकेनिक्स की सहायता से ज्ञात करेंगे। यहाँ जो पोटेंशियल वेल है वो इस प्रकार से है कि x की जो सीमा है -a से लेकर +a तक इस रीजन में Vx की वैल्यू जो है वो 0 है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। और x की वैल्यू -a से कम या +a से ज़्यादा, तो हम इसको ये कह सकते हैं x का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन a हो, तो उस रीजन में जो Vx की वैल्यू है वो इन्फानाइट है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो x मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन a वाला रीजन है उस रीजन में पार्टिकल नहीं हो सकता है, और जो x इक्वल टू -a से +a वाला रीजन है उसमें पार्टिकल की प्रायिकता क्या होगी, या उस रीजन में उससे संबंधित आइगन फंक्शन की क्या वैल्यू होगी और आइगन वैल्यू कितनी होगी, यह सब मान हम श्रोडिंगर समीकरण का उपयोग करते हुए इस प्रॉब्लम में ज्ञात करेंगे। विभव कूप की जो चौड़ाई है वो L इक्वल टू 2a है, और डायग्राम से स्पष्ट है कि विभव कूप जो है ओरिजिन O के सापेक्ष में सममित है, सिमेट्रिक है, क्योंकि Vx इक्वल टू हमें V माइनस x मिलता है। वह इस पोटेंशियल वेल की x इक्वल टू -a पर और x इक्वल टू +a पर जो हाइट है वो इन्फानाइट है। अब हम x मैग्नीट्यूड लेस देन a रीजन, जो पोटेंशियल वेल के भीतर वाला भाग है, उस भाग के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन ज्ञात करना चाहते हैं। तो श्रोडिंगर इक्वेशन की यहाँ इक्वेशन हो जाएगी -h बार स्क्वायर बाई 2m d2 साई बाई dx स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि विभव का मान 0 है, इक्वल टू e साई। यहाँ e जो है वो पार्टिकल की एनर्जी है, m जो है वो पार्टिकल का मास है। सोल्व करें तो हमारे पास इक्वेशन मिलती है d2 साई बाई dx स्क्वायर इक्वल टू -2me अपॉन h बार स्क्वायर साई। 2me अपॉन h बार स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, और इसको अपने के स्क्वायर पुट कर देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। तो हमारे पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी d2 साई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू -k स्क्वायर साई। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं। इस श्रोडिंगर इक्वेशन 2 का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा साई इक्वल टू a साइन kx प्लस b कोस kx। बाउंड्री कंडीशन से हमें मालूम है कि x इक्वल टू +-a पर साई की जो वैल्यू है वो 0 होगी, क्योंकि वहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू इन्फानाइट है। तो इससे हम सबसे पहले x की वैल्यू a पुट करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 3 से हमें मिलता है 0 इक्वल टू a साइन ka प्लस b कोस ka। x इक्वल टू माइनस पुट कर दें तो 0 इक्वल टू -a साइन ka प्लस b कोस ka। इन दो इक्वेशन 4 और 5 जो हमें मिली है, इन दोनों का उपयोग करते हुए हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि 2a साइन ka इक्वल टू 0, यह इक्वेशन 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगा, और
इन दोनों 4 और 5 को ऐड कर दें तो हमारे पास में जो मिलता है वो मिलता है 2b cos के ए इक्वल टू 0। इसे हम a साइन के ए इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं, और इसे हम जो है वो b कोस के ए इक्वल टू 0 कह सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन से हमें यह भी पता चलता है कि a और b को हम दोनों को एक साथ 0 नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से साई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमें या तो a को 0 करना होगा या फिर हमें b को 0 करना होगा। तो यह ज़रूरी है कि एक साथ साइन के ए और कोस के ए भी 0 नहीं हो सकते हैं। यदि साइन के ए 0 है तो कोस के ए 0 नहीं होगा, और यदि कोस के ए 0 है तो साइन के ए 0 नहीं होगा। इस प्रकार हमारे पास में दो ऑप्शन बनते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास ये बनता है कि यदि a इक्वल टू 0 हो तो ज़रूरी है कि कोस के ए इक्वल टू 0 होगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये मिलता है कि यदि b इक्वल टू 0 है तो ज़रूरी है कि फिर उस सिचुएशन में साइन के ए की वैल्यू जो है वो 0 होगी। हम सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को लेकर चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में a इक्वल टू 0 और कोस के ए इक्वल टू 0 है। कोस के ए इक्वल टू 0 है, इसका मतलब के ए की वैल्यू जो है वो n π/2 होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं k की वैल्यू जो है वो n π/2a होगी। इसे इक्वेशन नंबर 10 कह देते हैं। ये ऑप्शन फर्स्ट से हमें जो है वो वैल्यू मिली है। यहाँ जो n की वैल्यू है वो होगी 1, 3, 5, मीन्स ओड नंबर होने चाहिए, ओड इंटीजर्स होना चाहिए। तो इस प्रकार क्योंकि ऑप्शन ए में a की वैल्यू 0 है, तो इक्वेशन थर्ड से जो हमारे पास में अब जो आइगन फंक्शन मिलेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी साई x इक्वल टू b कोस के एक्स। अब हम b की वैल्यू पता करना चाहेंगे। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से हम जानते हैं कि माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट साई स्टार साई डी एक्स इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर जो लिमिट है वो -a से लेकर a तक चलेगी। तो इसमें हम साई और साई स्टार की वैल्यू पुट करें और सोल्व करें तो हमारे पास बनता है b² cos² kx dx इंटीग्रेशन -a से a इक्वल टू 1। इसको सोल्व करें हम तो इंटीग्रेशन वाले पार्ट की जो वैल्यू है वो हमें मिलती है a। तो इस प्रकार हमें b की जो वैल्यू हो जाएगी मिल जाएगी वो हो जाएगी 1/a होल अंडर रूट। तो हमारे पास जो आइगन फंक्शन मिलेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/a होल अंडर रूट कोस के एक्स। यहाँ k की वैल्यू जो है वो हमें मालूम है n π/2a है, जहाँ n की वैल्यू 1, 3, 5 है, ओड नंबर्स हैं। तो फिर हमारे पास जो आइगन फंक्शन मिलेगा इस सिचुएशन में वो होगा √1/a इंटू कोस n πx/2a। ये हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट को ऑप्ट करने से मिला है। अब यदि हम सेकंड ऑप्शन की बात करें जिसमें b इक्वल टू 0 और साइन के a इक्वल टू 0 है, इस ऑप्शन के अनुसार साइन के a इक्वल टू 0 होने से के a की वैल्यू हमारे पास में होनी चाहिए n'
डैश की वैल्यू होगी 1 2 3, इंटीजर नंबर होगा। ए को n पाई बाई 2 भी लिखा जा सकता है, तो n की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 4 6, इवन नंबर हो जाएगी। जिससे k की वैल्यू हमारे पास मिलेगी n पाई बाई 2a, वह आइगन फंक्शन मिलेगा साई x इक्वल टू a साइन n पाई बाई 2a इंटू एक्स। a की वैल्यू वापस हम ज्ञात करना चाहेंगे यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का उपयोग करते हुए, और उसको हम सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू b की तरह ही 1 बाई ए अंडर रूट मिलती है। तो हमारे पास यहाँ पर आइगन फंक्शन जो है वो हो जाएगा साई x इक्वल टू रूट 1 बाई ए एंड साइन n पाई x अपॉन 2a, जहाँ n की वैल्यू जो है वो इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन। इस प्रकार हमारे पास साई x का जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 15 और इक्वेशन नंबर 16 के अनुसार मिलती है। इक्वेशन नंबर 15 जो है वो n के इवन नंबर्स के लिए है, और इक्वेशन नंबर जो 16 है वो n के ओड नंबर वैल्यू के लिए है। इक्वेशन नंबर 15 ऑप्शन सेकंड से मिली है हमें, और इक्वेशन नंबर सिर्फ 16 और इक्वेशन नंबर 16 जो है वो हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लेने से मिलती है। आइगन वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 15 और 16 में पार्टिकल से संबद्ध आइगन फलन मिलते हैं। इक्वेशन 15 और 16 एक पार्टिकल जो अनंत विभव कूप में परिबद्ध है से संबंधित आइगन फंक्शन है, और जो k है यहाँ पर k की जो वैल्यू है उसमें n जो है n की इवन वैल्यू के लिए आइगन फंक्शन इक्वेशन नंबर 16 के अनुसार होता है, और n की ओड वैल्यू के लिए आइगन फंक्शन जो है वो इक्वेशन नंबर 16 के अनुसार होता है। और यदि हम इन दोनों इक्वेशन के लिए k की वैल्यू एक साथ लिखना चाहें तो k को हम लिख सकते हैं n पाई बाई 2a, वेयर n की वैल्यू 1 2 3 4 सारी वैल्यू हो जाएंगी, क्योंकि 1 3 5 के लिए इक्वेशन नंबर 16 है, 2 4 6 के लिए इक्वेशन नंबर 15 है। इस प्रकार तो आइगन वैल्यू e होगी हमारे पास में, वो हो जाएगा h बार स्क्वेयर k स्क्वेयर अपॉन 2m। k की वैल्यू पुट कर दें तो h बार स्क्वेयर n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर अपॉन 4a स्क्वेयर इंटू 2m। इसको सोल्व करें हमारे पास में, तो जो फाइनल वैल्यू हमारे पास में मिल जाएगी वो हो जाएगी n स्क्वेयर h स्क्वेयर h बार स्क्वेयर पाई स्क्वेयर अपॉन 8ma स्क्वेयर। यहाँ h बार जो है वो h अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। आइगन फंक्शन के लिए ग्राफ होंगे वो प्लॉट करना चाहते हैं।
n इक्वल टू 1 के लिए जो हमारे पास वेव फंक्शन होगा वो होगा 1/a होल अंडर रूट cos पाई x अपॉन 2a। तो इसके लिए जो हमें ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ इस प्रकार से मिलेगा। इसी प्रकार n इक्वल टू 2 के लिए साइड 2 के लिए जो आइगन फंक्शन होगा उसकी वैल्यू होगी अंडर रूट 1/a साइन 2 पाई x अपॉन 2a। तो इसके लिए जो हमें ग्राफ मिलेगा उसकी फॉर्म जो है वो इस प्रकार से होंगी। n इक्वल टू 3 के लिए जो साई 3 की वैल्यू होगी साई 3 के लिए जो ग्राफ मिलेगा वो हमें इस प्रकार से मिलेगा। n इक्वल टू 4 के लिए जो साई की वैल्यू हमें मिलेगी वो हो जाएगी 1/a अंडर रूट साइन 4 पाई x अपॉन 2a। और इसके लिए जो हमें ग्राफ मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा। इस प्रकार ये एक पार्टिकल जो पोटेंशियल वेल में स्थित है उसके लिए आइगन फंक्शन इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। एक पार्टिकल जो एक विमीय अनंत गहराई वाले विभव कूप में परिबद्ध है से संबंधित आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू के ग्राफ जो चित्र में दिखाए हैं उनके अनुसार प्राप्त होते हैं। और जो एनर्जी है इसकी वो हमें डिस्क्रीट मिलती है। n इक्वल टू 1 इक्वल टू E1 कह रहे हैं हम। टू 2 के लिए एनर्जी की वैल्यू 4E1, n इक्वल टू 3 के लिए एनर्जी की वैल्यू 9E1 और n इक्वल टू 4 के लिए एनर्जी की वैल्यू 16E1 मिलती है। इस प्रकार एनर्जी या आइगन वैल्यू जो है वो पार्टिकल के हमें डिस्क्रीट मिलते हैं।